गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे ब्लॉग देखने तो प्लीज़ आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है और आपसे जुड़ने का मौका भी मिलता है मुझे। तो यहाँ पे मैं सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं नहा करके, दिन सैटरडे था और पूर्णिमा का भी दिन है, तो सैटरडे के दिन मैं सुबह सुबह जाती हूँ पीपल के पेड़ के पास पूजा करने। तो उठते के साथ पहले नहाना और हेयर वॉश कर ली थी और उसके बाद सीधे चली गई थी पीपल के पेड़ के पास। वहाँ से पूजा करके आई हूँ तो घर में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए हैं और बच्चे कई दिन से पूजा कर रहे थे ना, तो बर्तन थोड़े से, कहते हैं ना पीतल के बर्तन थोड़े से जोर लगा के धोना चाहिए, तो बच्चे हल्के हाथों धो रहे थे तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगा, पर साफ़ हो गए बर्तन सारे। और उसके बाद फिर मैं जो जल है ना वो मैं आरओ का पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 24 घंटे नल नहीं चलता है। फिर या तो टंकी का पानी ले लें, या तो मैं सोचती हूँ भगवान को भी आरओ का ही पानी पिलाऊँ, तो इसलिए मैं उनके लिए आरओ का ही पानी ले लेती हूँ, शुद्ध जल भी है वो। उसके बाद जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे पूजा करने से पहले पोछा लगा लेती हूँ, ताकि मतलब आराम से बैठ सके, क्योंकि हमारा पूजा रूम अभी खुले में है तो आना जाना लगे रहता है इसलिए। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं और आज शनिवार है तो बालाजी को मैं स्नान कराती हूँ आज के दिन। जब मैं बाला तिरुपति गई थी तो उनका एक छोटा सा रूप लेकर के आई थी, तो शनिवार के दिन मैं उनको स्नान करा देती हूँ। उसके बाद आज शनिवार था तो पाठ वगैरह पढ़ी और जाप वाप करके पूजा अपना कंप्लीट करी इस तरह से। और आज के दिन पूरा दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरा फास्ट भी है पूर्णिमा व्रत का, तो पूरा दिन आज क्या करूँगी आप लोग को मैं आज इस पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो पूजा रूम में जब मैं पूजा कंप्लीट कर ली थी तो 2-3 रुमाल मेरे ऑयल वाले होते हैं, भगवान के पोंछने वाला और धोने वाला, तो इन तीनों को गर्म पानी में भिगो करके इनको भी मैं साफ़ करी और इनको सुखा दी। उसके बाद बारी आती है सूजी का लड्डू बनाना है। आज क्यों बनाना है लड्डू, आज शनिवार है और जो हनुमान जी हैं, मंदिर जो हमारे यहाँ हनुमान जी का है, उनको भोग में मैं घर का ही बना प्रसाद चढ़ाती हूँ शनिवार और मंगलवार को। तो आज बेसन के लड्डू ख़त्म हो गए थे तो मैं बोली सुबह ही सुबह पहले बना लेती हूँ, ताकि योगा बाद में करूँगी, पहले इसको बना के रख दूँगी ताकि जब भी पंडित जी आएँ या बच्चे आएँ तो भोग लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं आधा किलो सूजी ली, उसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए भूंज लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। और पिसा हुआ शक्कर मैं इसमें डाल दूँगी। तो अगर आपके 3 कप सूजी है तो 1 कप आप उसमें शक्कर डाल दीजिए पिसा हुआ, और इलायची पाउडर भी इसमें मैं कूट के डाल दी हूँ, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें घी डाल देंगे, तो घी मैं यहाँ पे 4 चम्मच ली हूँ बड़े वाले चम्मच से, और इसे अच्छी तरह से मिला के, और आप यहाँ पे चाहें तो खोवा भूंज के भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। पर मैं यहाँ पे मलाई डाल रही हूँ क्योंकि मलाई थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, खोआ वाला जल्दी ख़राब होने का डर रहता है और गर्मी का दिन है तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मलाई डाल दिया है और फिर इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला करके और फिर इसके लड्डू बना दी हूँ। तो बस हो गए हैं लड्डू बन के रेडी, और भगवान जी का भोग भी लग जाएगा। और लड्डू भी बहुत टेस्टी थे, मैं तो नहीं खाई थी, आज खाऊंगी। तो बच्चों ने बताया लेकिन कि अच्छा बना था। और अभी यहाँ पे ये सब करने के बाद मुझे 7 बज गए थे, तो 7 या 7:30 हो गए थे, मैंने टाइम ठीक से देखा नहीं था। फिर उसके बाद मैं योगा करूँगी, तो इसलिए आज योगा पहले ब्लॉग के शुरू में नहीं है, बीच में है, क्योंकि मैं बीच में ही की हूँ। तो इसलिए मुझे आज आपको पूरा दिखाना है कि मैंने पूरा दिन क्या क्या मैं की हूँ, क्या नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से आज दिखा रही हूँ। और लड्डू काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, इसको बनाने में दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए बन के ये हो गए हैं रेडी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको रख दूँगी। और यहाँ पे मैं 1 थाली बनी है और हनुमान जी के लिए 5 लड्डू एक्स्ट्रा ये वाले बन गए थे, तो ये इनका मैं भोग निकाल दी हूँ। इसके साथ मैं आम वगैरह डाल दूँगी फल में।
समर सीज़न है ना, तो कुछ भी सामान मीठा रखो तो उसमें चींटियाँ लग जाती है, इसलिए मैं इसमें लड्डू जब बनाती हूँ तो लौंग 2-4 एक छोटे से डिब्बी में डाल के और ढक्कन खुला ही रहने देती हूँ और उसमें डाल देती हूँ, तो इससे चींटियाँ नहीं लगती हैं। बेसन के लड्डू के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ और ये सूजी के लड्डू के साथ भी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन के लिए और क्या क्या प्रसाद बना के रख सकती हूँ ऐसे लंबे टाइम तक का, तो मैं उसे ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आज पूर्णिमा है तो लगे हाथ मैं आटा भी भूंज ली और पंजीरी के लिए, और उसको रख दूँगी, बाद में उसे तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैं रुमाल भी मेरे भीग गए थे कुछ देर, तो मैं इनको भी साफ़ कर ली हूँ और अब मैं पूजा रूम से फुर्सत हो गई हूँ। और कल जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं हाफ आस्तीन पहनी थी, तो मुझे दिखा मेरे हाथ बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। तो मैंने आज सोचा आज आप लोगों को हाथ के ही एक्सरसाइज दिखाऊंगी और मैं भी खुद से करूँगी। तो जिनके हाथ मोटे हो जाते हैं ना और ढीले से हो जाते हैं, वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। हाथों को फैला करके और ऊपर नीचे कम से कम 10 बार करें। और जब धीरे धीरे आप 10 बार करने लगे आसानी से, तो फिर उसको 50 तक लेके जा सकते हैं। मतलब काउंटिंग, मतलब 50 बार कीजिए और इस तरह से कोहनी तक का मोड़ के और इसे पूरा राउंड घुमाना है, गोल, जितना बड़ा गोला बना सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो इससे भी हाथों को, मतलब हाथ अच्छे पतले भी होते हैं और आपका जो बॉडी है पूरा शेप में आता है। जो पीछे उठा हुआ रहता है ना, वो भी भाग इससे अच्छा हो जाता है। और अब यहाँ पे पैरों को फैला लीजिए और हाथों को बिल्कुल ऊपर से ना ऐसा जैसे कुछ खींच रहे हो, इस तरह से एक्सरसाइज करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो में। तो इससे हाथ हमारे पतले होंगे और टाइट होंगे। मेन इससे पतले होने की वजह जो मतलब ढीला ढीला लटकता है ना, वो चीज़ टाइट होता है। तो इस तरह से ही करना। मैं इसे इसलिए तीनों डायरेक्शन में दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो। और पैर को फैला लेना है, कम से कम बीच में एक हाथ का फासला होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं हाथों को दोनों को सामने की ओर रख के, और ये सारे एक्सरसाइज ना मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आप इसको 10 बार कम से कम करिएगा, हर एक्सरसाइज को 10-10 बार। और जब आपको लास्ट एक्सरसाइज ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे आपके शोल्डर्स भी सही शेप में आते हैं। तो दोनों हाथों को ग्रिप बना के अच्छे से बिल्कुल कर लीजिए और कोहनी तक का बस भाग झुकाना है, बाकी हाथ को एकदम सीधा कान से सटा हुआ रखना है और पीछे की ओर इस तरह से झुकाना है। और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच, मतलब टाइट रखना चाहिए। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइट रखें, बॉडी को ढीला नहीं रखें। और कान से सटा करके दोनों हाथों को और पीछे की ओर कोहनी से झुकाना है। तो ये एक्सरसाइज आपके पीछे जो कंधे हैं ना, उनको भी सही शेप देता है। तो बस आज इतना ही, और फिर नए वीडियो में दिखाऊंगी और क्या करना है एक्सरसाइज। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधे दोपहर के बाद शाम में, मतलब शाम क्या 3 बज रहे थे, तो इन लोग को लग गई थी छोटी वाली भूख। तो आज एक नया मतलब स्नैक्स बनाई मैं। तो फल्ली को पहले तल ली हूँ, फिर नड्डे थे तो नड्डों को तल के और इनको मैं तोड़ ली हूँ इस तरह से। एक दिन मैं ऐसी शॉर्ट्स देख रही थी, तो उसमें एक लेडीज़ थी जो इसको इस तरह से बना के बेच रही थी, तो मुझे भी ध्यान में आया, तो मैं बोली आज मैं भी वैसी बनाती हूँ। तो नड्डे को ऐसे क्रश कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और मुर्रा डाल के, और लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक और काली मिर्च थोड़ी सी, चाट पाउडर अगर आप है तो डाल लीजिए, और ये फल्ली को भी मिला देंगे। और इस तरह से मिला करके आप इसको रख दीजिए, जब चाहे तब खा लीजिए, एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। वैसे मैं इसमें जैसे अगर आपको तुरंत खाना है तो इसमें आप प्याज, खीरा, टमाटर भी मिला के भेल की तरह मिला के खा सकते हैं। पर इन लोग ऐसे ही खा के चटपट कर दिए थे, डब्बे में बंद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और बस उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोग को शाम में। तो शाम में दोबारा से मैं नहाई, और आयुष आज झाड़ू पोछा पूरे घर में कर दिया था शाम में, क्योंकि आज पूर्णिमा व्रत है ना, तो इसकी पूजा की तैयारी में काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे मेरी। और छोटू भी पूजा के काम में थोड़ा सा मेरा हेल्प करा दिया था। तो फल वल भी मैं धो ली थी और फिर तैयार होके, और जब मैं ये पूजा करती हूँ ना, तो मैं चुनरी ज़रूर रखती हूँ सत्यनारायण भगवान की। कोई भी मतलब जो इस तरह की कथा वाले पूजा है ना, इसमें हमारी जो शादी वाली चुनरी होती है ना, उसको ज़रूर रखना चाहिए। तो बट ये मेरी शादी वाली चुनरी नहीं है, मेरे पास 3 चुनरी हो गई है। ये आशीर्वाद में हम लोग को मिला था वैष्णो देवी से, तो इस चुनरी को भी मैं ऐसी छोटे मोटे पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। और एक मेरे पास ऑलरेडी 3 चुनरियाँ हैं, तो मैं चेंज करते रहती हूँ। और एक शादी वाली जो है वो तो है ही अपनी। तो यहाँ पे मैं पूजा के बाद हवन कर ली थी और आरती चल रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद अर्घ देंगे हम। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का
प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण दुख को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। और यहाँ पे आरती करने के मेरे को लगता है 10 मिनट बाद ही चांद निकल आया था। और पूर्णिमा व्रत में चांद का दिखना मतलब चांद की पूजा भी ज़रूरी है। तो घर में पूरी कथा करने के बाद आरती हवन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ चांद जी की भी पूजा करने। तो दूध में तिल और चावल डाल के अर्घ देते हैं। मतलब मुझे जितनी जानकारी है मैं उस तरह से ही करती हूँ। और वैसे भी कोई भी पूजा आपके घर में जिस तरह से होती है उसी तरह से करनी चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर घर में किसी को जानकारी नहीं है तो आप बाहर वालों से पूछ के करिए। और मैं तो बोलूँगी सबसे अच्छा पंडित जी से ही पूछ लेना चाहिए, पंडित लोगों को ज़्यादा इसकी नॉलेज होती है। तो बस यहाँ पे मैं यही पूजा कर रही हूँ। और आज प्रसाद में मैं खीर नहीं बना पाई थी, सिर्फ पंजीरी था आटे वाला और पंचामृत बनाई थी और आम केला और लड्डू ले आए थे बेसन वाले। तो बस यही सब आज प्रसाद चढ़ा था ज़्यादा। और चंद्रमा जी की पूजा आखिरी पूजा होती है पूर्णिमा व्रत में। बस ये पूजा करके और उसके बाद हनुमान जी के भी दर्शन किए और उसके बाद आपको भी कराऊंगी ये भी आगे ब्लॉग में। और ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस आयुष मेरा सब्जी बना दिया था आज उसको। और मैं पूजा करने के बाद रोटी बना दी थी, तो ये लोग का भी सब्जी रोटी हो गया था। और मैं आज बस प्रसाद में पंजीरी आम और लड्डू ही खा ली थी, केला खाई थी और 1 गिलास दूध ले ली थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बजरंगबली जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, आज इनको भी भोग चढ़ा दिए हैं। तो फिर आज वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।